राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। एक भक्त को अपने भगवान के अलावा किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता है। यदि किसी और के ऊपर विश्वास है तो इसका मतलब है कि वह भक्त, सच्चा भक्त भगवान का नहीं है। कहीं न कहीं कुछ बात है जो किसी और के ऊपर उसको विश्वास है। तो जैसे द्रौपदी ने सबको पुकारा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, क्योंकि उसको लग रहा था, द्रौपदी को लग रहा था कोई न कोई मेरी मदद करने अवश्य ही आएगा, क्योंकि सब धर्मात्मा थे। परंतु जब सबका सर नीचे देखा तो द्रौपदी समझ गई, अब तो लगता है कोई नहीं आने वाला है मेरी मदद के लिए। उसके बाद पांडवों की तरफ देखा, पांडवों का सर नीचे। जब द्रौपदी हार गई, फिर अपना जितना द्रौपदी के पास पावर था, जितनी शक्ति थी, हाथ से संभाला अपना साड़ी, फिर अपने दांत से संभाला साड़ी। परंतु जब हार गई तब अपबल तपबल और बाहुबल, सब बल हारे को हरिनाम। जब सब लोग अपना अपना शक्ति पावर आजमा लेते हैं, जब सब जगह से सफलता नहीं मिलता है, उसके बाद लगता है अंतरात्मा में एक आवाज आती है, अभी भी कोई है जो यह कार्य कर सकता है, जो हमको हमारी मदद कर सकता है, वही है परम परमात्मा। आवाज क्यों आती है? क्योंकि हम खुद परमात्मा के अंश हैं। तो जब अंदर झांक कर देखेंगे तो अवश्य ही आवाज आएगा परम परमात्मा का, क्योंकि हमारे पिताश्री वही हैं, मुख्य रूप से वही हमारे पिताश्री हैं। वही हमारा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। परम परमात्मा ही माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, सब कुछ। नारायणो वेदा नारायणो ज्ञानम नारायणो सर्व सृष्टिम। सब कुछ नारायण ही है। ऐसा वाद इदम सर्वम यात किंच जगत्याम। जगत संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में भगवान ही पैदा हुए हैं। पाताल लोक भगवान के पैर का तलवा है और सत्य लोक भगवान का सर है। इसके बीच में जितने लोक हैं, तल अतल बितल सुतल तलातल रसातल भू भुआ स्व जना तपा सत्य, जितने लोग हैं सब कुछ भगवान के ही शरीर के एक एक अंग हैं। तो जब द्रौपदी ने सब कुछ हार करके भगवान को ध्यान करके हाथ ऊपर कर लिया, भगवान अब आप ही मेरी मदद कीजिए, एक क्षण भी देर नहीं लगा, भगवान श्री कृष्ण का वस्त्रावतार हो गया। कहते हैं महापुरुष, कहते हैं भगवान का वस्त्रावतार हो गया था। कलर कलर की साड़ी निकलने लगा। दुशासन खींचते खींचते वस्त्र थक गया। लाल हरी नीली पीली बैगनी साड़ियों का पहाड़ लग गया। भगवान की लीला का था पाना किसी के बस में भी बात नहीं है। स्वयं महादेव श्री राम नाम का सुमिरन करते हैं और कहते हैं, जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। जिसके ऊपर महादेव जी की कृपा नहीं होती है वह भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, मेरे श्री रामचंद्र जी कहते हैं। यहां पर भाव ऐसे ही आ गया। लंका कांड में हम है, जब अंगद जी गए थे फिर एक अंतिम संदेश सुनाने के लिए रावण की सभा में। अब अंगद का कितना बड़ा विश्वास था कि अंगद ने अपना पैर जमा करके बोला, यदि मेरा पैर उठाने में कोई भी सक्षम हो गया, हिला भी दिया कोई, तो मैं श्री रामचंद्र जी की सौगंध खा करके कहता हूँ माता सीता को हार जाऊंगा और अभी यह सेना वापस लौट कर चली जाएगी। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अपने एक भक्त को अपने प्रभु के ऊपर इतना विश्वास होता है, शंका का कुछ कोई अवसर ही नहीं है। ऐसे परम विश्वासी अपने भक्त का बात भगवान कभी भी नहीं झूठा होने देते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद ने जब कहा कि इस खंभे में नारायण है, तो खंभे से नारायण निकले अवश्य, क्योंकि अपने भक्त का कभी भी बात झूठा होने
नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार से जब ऋषि मुनि कोई भी वरदान देते हैं या फिर अभिशाप देते हैं, भगवान ही उनके वरदान और अभिशाप को सत्य करके सिद्ध करते हैं। इसीलिए तो शायद भगवान श्री हरि विष्णु का एक नाम है सत्यनारायण, भगवान श्री सत्यनारायण। बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक एक भक्त और एक राक्षस के बीच में प्रसंग हुआ है यहाँ पर श्री लंका कांड में। ओम अंगद क्या कहते हैं, कितने वीर थे। गूलरी फल समान तव लंका, बहसु मध्य तुम जंतु असंका। तुम्हारी लंका एक गूलर के समान है मेरे लिए, और गूलर के अंदर जितने भी कीट पतंगे पशु पक्षी होते हैं, कीड़ वो वही सब तुम हो, और तुम्हारी सारी सेना है। और हम बंदर स्वभाव है, हमको फल तोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। हमें फल तोड़ करके फेंक सकते हैं, खेल सकते हैं, यही हमारा स्वभाव है। गूलर फल समान तव लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। असंका अर्थात बहुत सारे भाव हो सकते हैं। अज्ञानी, तुम सभी अज्ञानी हो। परमात्मा ने कितनी अवसर आपको दे रहे हैं, समझो मुझे, पहचानो मुझे, परंतु तुम मूर्ख हो, परमात्मा को नहीं समझ पा रहे हो। निर्गुण निराकार परम ब्रह्म ने सगुण साकार रूप ग्रहण करके तुम्हारे विनाश के लिए आए हैं, परंतु और अवसर भी दे रहे हैं, अब तो पहचान लो, विनाश से बच जाओगे। परंतु तुम असंका हो, अज्ञानी हो। संशय आत्मा विनश्यति, तुम्हारे मन में शंका है, तो जाओ फिर भुगतो। मैं बानर फल खात न बारा, आय सुदीन न राम उदारा। मैं इस आपके गूलर समान लंका को मैं एक क्षण में खा सकता हूँ, फेंक सकता हूँ, नष्ट कर सकता हूँ, परंतु मेरे प्रभु स्वामी मुझे आज्ञा नहीं दिए हैं। यही तो बहुत बड़ी विडंबना है। तेरी लंका गूलर के फल के समान है रावण। तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश अज्ञानी हो और निडर होकर के रह रहे हो, परंतु तुम सब अज्ञानी हो, इसीलिए निडर होकर के रह रहे हो। एक क्षण लगेगा तुम्हारा विनाश होने में। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाने में जरा भी देर नहीं लगेगी, परंतु उदार कृपालु परम्पर परमात्मा श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार की आज्ञा नहीं है कि लंका को तुम मसल के आना। तो इसीलिए अब तक बचे हुए हो। और जितने और सभा में राक्षस गण हैं, सब आपस में बात कर रहे हैं, अरे ये शहीद बोल रहा है जरूर, क्योंकि ऐसे ही एक पहले आया था बंदर, ऐसे ही बंदर आया था, किसी ने कुछ कर नहीं पाया। वो अपने मन के जो मन में आया वो किया। अक्षय कुमार को मार डाला, पूरी अशोक वाटिका को उखाड़ दिया, लंका को जला के राख कर दिया। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी उसको रोकने के लिए। और जब हुंकार मार के यहाँ से गया तो जितने भी राक्षसियों के गर्भ में बच्चे थे, राक्षस पैदा नहीं हुए थे, पेट में थे, उनका गर्भ गिर गया। अर्थात जो पैदा होने वाले थे राक्षस, उनका विनाश करके चले गए। तो सब डरे हुए थे। वो ऐसे ही ये भी बंदर है, सब आपस में बात कर रहे हैं। इसकी एक एक बात अक्षरशः सत्य लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रतापी बंदर हैं। अब रावण बोलता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब देखो यही है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले बोला जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाता है। अब कोई भी जाकर के समझाए, जिसके सर पे काल तांडव कर रहा है उसके समझ में आता ही नहीं है। अब वो उल्टा समझ रहा है। अच्छा ये बात होता है, जब कोई घमंडी हो जाता है तो उसको समझाओ तो उस अर्थ को उल्टा समझता है वो। जैसे नारद जी जब गए थे कंस को समझाने की, क्या लड़ाई कर रहे हो, जाओ शरण में चले जाओ, जान बच जाएगी, भगवान नारायण की शरण में जाओगे तो बच जाओगे, और कोई भी विधान नहीं है, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो क्या समझ रहा है कंस, अरे वो मुझसे डर गया, कृष्ण मुझसे डर गया और तुमको भेजा है कि लड़ाई ना हो। अगर लड़ाई हुआ तो तुम्हारे सारे ब्रजवासी मारे जाएंगे और तुम भी गाजर मूली की तरह काटे जाओगे, इसलिए डर के नाते तुमको भेजा हुआ है शांति का संदेश देने के लिए। अब यह उल्टी बात है। और वैसे अब यहाँ पर रावण बोल रहा है, अरे मूर्ख, तुमको लगता है वो वनवासी छोकरे ने कुछ सिखा दिया है, या ऐसी वीरता की बात
तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देता है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी बहुत ही बलवान थे। बाली अत्यधिक बलशाली, उनसे बलशाली तो कोई हो ही नहीं सकता है। और एक बलशाली के पुत्र होकर के तुम ऐसा भीरू बात कर रहे हो। अब देखो उल्टा बात है यार। उसके बाद अंगद क्या बोलते हैं, ठीक है अब यहीं पर हमारे बल की, अब भीरू बोलने पर अंगद जी को क्रोध आ गया, क्योंकि अंगद जी को कुछ गलत बोलना अर्थात उनके स्वामी भगवान को गलत बोलना, इसलिए अंगद जी को क्रोध आ गया। उनके मन में विचार आया कि चलो अपने स्वामी का कुछ बल इनको दिखाया जाए, इनकी आंखें खोलने का एक और प्रयास किया जाए। जो माम चरण सकसी सठटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। मैं अपना, अरे मूर्ख, मैं अपना चरण यहीं पर जमाता हूं। मेरा चरण हटा सके तो श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया ऐसा समझो। इतनी बड़ी बात कर दिया अंगद ने। अब हिला तो कोई भी सकता था पैर, सब राक्षस आपस में बात कर रहे हैं, पैर तो हिला सकते, इतना तो ताकत हम लोग के अंदर है, पैर तो हिला तो देंगे ही। लेकिन अंगद के अंदर कैसा आत्मविश्वास जागा उस समय। यह सब भगवान की प्रेरणा से हुआ कि एक और अवसर दिया जाए और अपनी शक्ति का परिचय कराया जाए, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि के रूप में परम परमात्मा ही है। सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय और संचालन परम परमात्मा करते हैं, तो उनकी शक्ति का क्या था हो सकता है, क्योंकि भगवान नारायण क्या है, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे सागर है श्री रामचंद्र जी, और सागर से एक बूंद निकालो तो वह एक बूंद भी सागर ही है, अनंत है, उसकी कोई भी गणना नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऐसे पूर्ण है कि पूर्ण से पूर्ण निकालो तो कितना बचेगा, पूर्ण ही बचेगा। हाँ, तो मन बुद्धि, इसमें मन लगाना बुद्धि लगाना मूर्खता है। अब अंगद जी कहते हैं कि मेरा पैर कोई भी हटा सका तो मैं माता सीता को हार जाऊंगा। रावण कैसे बोलता है, सुनाहु सुभट सब कह दस सीसा, सुनाहु सुभट सब कह दस सीसा, पद गई धरनी पछाड़हूं की। सब रावण को भी तो विश्वास था कि कोई न कोई तो पछाड़ तो देगा, इसको गिरा तो सकता है अंगद को। अरे मेरी बेर सेनाओं, जाओ पैर पकड़ करके बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो, हड्डी पसली तोड़ डालो। अब क्या हुआ, इंद्रजीत, मेघनाद, अनेक बलवान योद्धा, इंद्रजीत को लेकर के बात हो रहा है। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरस उठे जहां तहां बट नाना। सब हंसने लगे, क्या मूर्ख बंदर है यह, कैसा है, पागल हो गया है, क्या निर्णय ले लिया, लगता है इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पैर तो पकड़ के कोई भी पछाड़ देगा इसका। और इंद्रजीत तो अति बलवाना, जिन्होंने इंद्र जी को हरा दिया, इंद्रदेव भी डरते हैं। अब सारे राक्षसगण हंसने लगे। इंद्रदेव, मेघनाद, अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां हर्षित हो रहे हैं। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं अंगद के पैर के ऊपर, पर पैर टलता ही नहीं है, पैर वहीं टस का मस। जैसे एक भक्त का अटल विश्वास होता है परम परमात्मा के ऊपर, कोई कितना भी लालच दे परंतु उस भक्त का विश्वास नहीं टलता है, उसको ही परम परमात्मा मिलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ अंगद का पैर नहीं टल रहा है, कितना भी कोई कोशिश कर ले परंतु असफल हो रहा है। तब सब लोग अपना सिर नीचे करके फिर अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। सबकी शक्ति, सबने अपनी शक्ति आजमा लिया। झपटाई करी बल त्रिविपुल उपाई, पद नटरही बैठई सिरुनाई। एक लोग आकर के पैर उठाने की कोशिश करते हैं, नहीं उठता है, जाकर सिंहासन पर बैठ जाते हैं सर नीचे करके। फिर दूसरा आता है, नहीं कुछ कर पाता, सर नीचे करके बैठता है। ऐसे ही सारे महाभट राक्षस आजमा लिए अपनी अर्थात असत्य की शक्ति कितनी भी बड़ी हो, एक छोटे से सत्य के भाग को, सत्य के अंश को डिगा नहीं सकता है। यह प्रमाण है यहाँ पर।